बहुत टफ सा सवाल है, शायद आपको इस पर चोट लगी। हम लोग अपने बच्चों से बड़ी आशाएं करते हैं कि हमारा बेटा पढ़ के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, एक्टर बनेगा, जो भी है। लेकिन जैसे ही वो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे बच्चे वहाँ क्या पढ़ाई पढ़ते हैं। और देखा होगा कि आजकल लड़कियां, पता नहीं, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही, क्या हम उनको संस्कार नहीं दे पा रहे या समाज का डर नहीं है। हमारी लड़कियां मार्ग से बहुत जल्दी भटक जाती हैं। औसतमा मैं अपने हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे सवाल का मेरे और लोगों को भी बड़ा होगा कि इन्होंने स्पेशल कहा। मेरे धर्म में मैं बोलूँ, विशेषकर लड़कियां रास्ते से ज़्यादा भटक जाती हैं, अदर कास्टों से शादी कर लेती हैं, ऐसा औरों में नहीं। इस विषय में आपका क्या राय है? सर, मेरा विषय भी, आपका जो विषय है, आपने जो प्रश्न रखा है बहुत सही रखा है। ये लड़कियों की कमी तो होती है, लेकिन उनसे पहले माँ बापों की कमी होती है। क्यों माँ बाप उन पर ध्यान नहीं दे पाते? क्योंकि माँ बाप अपने वर्क में लग जाते हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई घर में है, या कोई मतलब कुछ ध्यान नहीं रखते। जितने थोड़ा बड़े हो गए तो वो अपने बड़ेपन में रहते हैं, लेकिन बच्चों पे ध्यान ना रखने के कारण ऐसा सवाल उठता है। क्योंकि बच्चों को डर नहीं होता। जब तक माँ बाप उनमें डर नहीं पैदा करेंगे बच्चों के अंदर, तो बच्चे कुछ भी करें, उनको फर्क नहीं पड़ता। एक और बात था कि यदि हम बात करें अब से 20, 25, 30 साल पीछे जाते हैं तो समाज में जो हमारे चाचा, ताऊ, भाई वगैरह होते थे, उनका भी हम लोगों को बड़ा डर रहता था जी, आपको भी रहता। तो आजकल क्या है, यदि मेरे बच्चे ने कुछ कहा और पड़ोसी ने कह दिया, मेरे भाई ने कह दिया, और बच्चे ने आके शिकायत करी, तो हम उसको गौर से जाके उनसे लड़ने के चले जाते हैं। तो ये तो नहीं कि बच्चों को जो अपने भाई वगैरह चाचा, उसका भी डर है खत्म हो गया, इसीलिए बेधड़क वो करते हो। यही कारण है। जब बड़े ही अपनों से रिश्ता तोड़ देते हैं तो बच्चे कहाँ तक रिश्ता रखेंगे? क्योंकि बड़े ही सिखाते हैं बच्चों को अच्छा बुरा गलत करने से, बड़े सिखाते हैं। जब माँ बाप हो गए भी अपने भाई बंधुओं से रिश्ता नहीं रखेंगे, या अपने मतलब देवर जेठ सासू से मतलब नहीं रखेंगे, तो बच्चे क्या जानेंगे? मेरी दादी है, मेरी चाची है, मेरी ताई है। बच्चे भी नहीं जान पाएंगे ये चीज़ें। ये धर्म, ये तो कर्म जो बड़े सिखाते हैं कि बच्चों को किसका डर होना चाहिए। अगर बच्चा कहीं पे मिल गया, गलत कर रहा है, अगर उसका चाचा जा रहा है या उसका ताऊ निकल के जा रहा है, अगर बच्चे को डांटेगा तो बच्चा आके शिकायत करेगा माँ बाप से। फिर वो लड़ने के लिए जाएंगे कि भाई तूने मेरे बेटे से ऐसे क्यों बोला, तूने मेरी बेटी से ये क्यों बोला। तो बच्चे को बढ़ावा मिल गया ना बढ़ावा। ये गलती माँ बाप ही करते हैं, ताकि बच्चे नहीं करते। बच्चों को तो समझाओ भाई ये हमारा रिश्ता है, ये हमारे अपने ही। उस विषय में क्या कहना चाहती हैं जो लड़कियां 2 अक्षर पढ़ लेती हैं, फिर कहती हैं अरे अपने माँ बाप से कहते हैं मेरे जीने मरने का अधिकार मुझे है, रास्ता भटक जाती हैं, दूसरे धर्म से, दूसरी जाति से शादी कर लेती हैं, फिर उसके 2-3 साल बाद धक्के खाती हैं, वहाँ उधर की नहीं रहती, फिर आकर रोती हैं। उस विषय में लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उन लड़कियों को ये संदेश देना चाहती हूँ सर, कि माँ बाप ही तो इस दुनिया में लेकर आते हैं औलाद को। अगर औलाद ये कहे कि मेरा अपना है ये, मैं जीऊँ या मरूँ, मैं किससे शादी करूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये बच्चों की बहुत बड़ी गलती है। अगर माँ बाप ना होते तो आप पढ़ के एजुकेशन पा जाते? नहीं पाते। या आप अच्छा ब्रांड का कपड़ा पहनते? नहीं पहनते। या अच्छे स्कूल में शिक्षा पाते? नहीं पाते। ये सारा कुछ माँ बाप करते हैं, और माँ बापों को जब ऐसा जवाब मिलता है ना, तो ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। अगर माँ बाप का साया छूट जाता है ना, तो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज की युवा पीढ़ी से, क्या कहना चाहते हैं? आज की युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने धर्म में ही शादी करें। अगर वो ज़्यादा बेटर होगा, जो माँ बाप अपने सोच समझ के शादी करेंगे, माँ बाप अपनी सोच समझ के शादी करेंगे, तो शायद आप हमेशा सुखी रहेंगे। अच्छा करते हैं माँ बाप। अगर कर्म में अगर दुख मिलेगा तो वो तो मिलेगा सर, लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे परिवार में जाएं, अच्छी हस्ती में जाए, लेकिन बच्चे वो नहीं सोचते। बच्चे हमेशा गटर में गिरने के लिए सोचते हैं सर। बच्चे सोचते हैं ये अच्छा है, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, चाहे वो अदर कास्ट से है, चाहे उन्हें 2-4 महीने बाद उन्हें जूतियों से मारा जाए, चाहे उनको, देखा होगा सर आपने, गर्दन काट दी जाती है, जरा सी बात पे मर्डर कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? क्योंकि वो अपना सारा भेद उस लड़के को बता देते हैं कि हमारे घर में सिर्फ हमारी चलती है, हमारे माँ बापों की नहीं चलती। उन लड़कियों की जिंदगी थोड़े ही दिन की होती है, और वो लड़कियां जब मरती हैं ना उस टाइम पर,
तब वो सोचती होंगी कि काश अपने माँ बाप की हम मान जाते तो ऐसा नहीं होता। आज उनका वो सूटकेस में, अटैची में, जो अटैची, फ्रिज, बड़े बड़े सिंदूकों में उन्हें बंद करके काट पीट के उन्हें फेंक दिया जाता है, या उन पर इतने अनलिमिटेड मतलब उन पे अत्याचार होते हैं कि इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं या इतना तुम्हें वो करना है वो करना है। अरे अगर माँ बापों की मानोगे तो माँ बाप तो अपने बच्चों को ना फूलों में तोलना जानते हैं, लेकिन बच्चे ना अपनी जिंदगी को खुद नरक में डालते हैं। ऐसे बच्चे अगर ऐसे हो जाए ना, माँ बापों को डर नहीं रखना चाहिए। अगर वो गया तो मर जाओ, जाके कहीं जाओ, माँ बाप को उसके लिए समझ जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो करनी चाहिए, लेकिन जो शादी है, संस्कार है माँ बाप के, और हर माँ बाप को फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। भगवत गीता क्या क्या हाँ, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी सर, क्योंकि अगर माँ बाप ही छोटे से बच्चे को पूजा पाठ, भगवत गीता, अच्छी बातें सिखाएंगे, ये हमारे अपने हैं, तो बच्चे अपना जानेंगे। अगर बच्चे को जब इस चीज़ में नहीं लेकर जाएंगे, वो तो बच्चे क्या जानेंगे। कहीं कसूर माँ बापों का भी होता है, और उनको संस्कार अच्छे दो। आजकल क्या होता है, पढ़ाई के नाम पे फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन फ़ोन में पढ़ाई कम करते हैं और चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन माँ बाप का फ़र्ज क्या होता है कि बच्चों का मोबाइल चेक करें। बच्चों का मोबाइल चेक करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो माँ बाप थोड़ा डांटेंगे, धमकाएंगे। जो अच्छा बुरा होना होगा तो उनके घर में हो जाएगा। बच्चे जाके कहीं नाक तो नहीं कटाएंगे बाहर जाके, कहीं औरों के हाथों मरना तो अच्छी बात है, अपनों के हाथों मर जाएं। लेकिन माँ बाप आजकल औलाद से डरने लग गए। डरते नहीं डरते सर, आप बताइएगा? क्योंकि माँ बाप भी बच्चों से डरते हैं, क्योंकि बच्चे उल्टा जवाब देंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये गलत है। बच्चों को छोटे से ही उन्हें संस्कार सिखाएं कि भाई पैर छूने चाहिए। ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह तो चलो स्कूलों में चलते हैं, टीचर्स इनको सिखाते हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का भी जरूरी है प्रयोग होना। लेकिन अपने घर में जो संस्कार हैं जी, राम राम, राधे कृष्ण, जय सीताराम, इन चीज़ों के भी जरूरी हैं। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं ना, उनको ये पता नहीं होता कि कौन सीता थे कौन राम थे। उनको ये पता नहीं है कि क्या थे। आजकल जो मतलब चाचा हैं, उनको चाचा को अंकल बोलेंगे, मामी को आंटी बोलेंगे, ये गलत है। वो चाचा तो चाचा हैं, ये अंकल आंटी का तो फर्ज होता है कि और लोगों को बोलना। जो अपने हैं वो ताऊ जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी हैं, लेकिन संस्कार ये माँ बाप ही सिखाते हैं। हर माँ बापों के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे कंट्रोल करें, ताकि आपकी मर्जी पे चले वो, ना कि औरों के हित से जिए। एक लड़की थी जो हीरोइन थी, वो लड़की सीरियल में काम करती थी, नाम मुझे याद नहीं है। तो उसका जो इंटरव्यू आया था, वो लड़की मतलब उस लड़के के चक्कर में मरी, जो मोमदन लड़का था उसके चक्कर में मर गई लड़की वो। तो जो उसकी बहनें हैं वो पता क्या बोलती हैं उसकी माँ के लिए, जबकि उसकी माँ व्हील चेयर पर है, उसकी हालत खराब थी माँ की। भाई जिसकी बच्ची जा रही है तो उसको तो धक्का लगेगा, वो तो बेकार हो जाता है बंदा। तो वो लड़के की बहन कह रही है कि उसकी माँ अपनी बेटी को नहीं समझती थी, दुख देती थी उसकी माँ। वो हमारे पास आकर रोती थी, बेटी उनके पास जाकर रोती थी मोमदन घर में, अपने बॉयफ्रेंड की बहनों के पास जाकर रोती थी कि मेरी माँ मुझे परेशान करती है। ऐसा तो कभी नहीं होता। ऐसे लोग ही तो भटका देते हैं बेटियों को कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खराब है, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खराब है, हम अच्छे हैं। अरे जब तुम इतने अच्छे हो तो क्यों मार देते हो दूसरे की बेटी को? जब इतने अच्छे हो उसकी बेटी को उसके घर लेकर जाओ कि भाई आपकी बेटी रास्ता भटक गई है, अपनी बेटी को संभालो। अगर काश उनकी बेटियां ऐसा करें, अब वो हमारे पास आ जाएं तो उनको कैसा लगेगा। आज उसकी माँ को कैसा महसूस होता होगा कि मेरी बेटी तो गई है नहीं, लेकिन मेरे लिए इतना बड़ा एक धब्बा और दे गई, इस तरह का। तो सर ये गलत है। हर बेटी के लिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना धर्म बचाओ, अपने माँ बापों की इज्जत करो, अपने परिवार की इज्जत करो। अगर उनकी इज्जत है तो आप स्वर्ग में रहोगे, अच्छा रहोगे, अपने परिवार को आगे जाके भी संभालोगे, और आपके भी जो संतान होगी उनको भी आप अच्छे संस्कार दोगे। सर मेरा यही कहना है, और बस आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर। जाते जाते कहा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, भगवत गीता पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं, प्रातः काल चरण स्पर्श करना सिखाएं,
बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ सुने हम शीघ्र मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आ रहा हो तो इसको आगे अपने मिलने वालों को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में विकास करें। धन्यवाद। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। मैं मिलता हूँ एक और स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।